जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गया तीर्थ की कहानी। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके जीवन से दुख, कष्ट और समस्याएं दूर करें। तो आइए शुरू करते हैं गया तीर्थ की कहानी। बिहार के गया में श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था कि वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी भी वह सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित कर लिया जाए जिससे उसे भी स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तपस्या से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा, आप मेरे शरीर में वास करिए, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका तो यह विधान ही खत्म हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी थी। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर हम सभी देवता यज्ञ करेंगे। उसकी पीठ पर बैठकर यज्ञ होगा यह सुनकर गया सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि ही देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। श्री विष्णु को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का काम बंद कर दूंगा, लेकिन चूंकि मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है इसलिए यह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का काम किया और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। यह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है।